हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं लेके आई हूँ डिसीजन मेकिंग की थर्ड वीडियो जिसमें हम डिस्कशन कर रहे हैं मेथड्स ऑफ रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स। सो गाइस स्टार्ट करते हैं। क्या होता है विरोधपूर्ण अवस्था में फॉलिट के सुझाव, फॉलिट सजेशन ड्यूरिंग कॉन्फ्लिक्चुअल स्टेज। गाइस क्या होता है परिवार के सदस्यों के बीच कई बार क्या होते हैं व्यू नहीं मिलते, विचार नहीं मिलते, जिसके कारण क्या होता है झगड़े की स्थिति उत्पन्न हो जाना स्वाभाविक है। जब हमारे विचार नहीं मिलेंगे तो हमारी क्या होंगे फाइट्स होंगी। और हर इंसान का किसी भी चीज को देखने का नजरिया व्यू क्या होता है वो अपना होता है। हर इंसान की थिंकिंग अपनी होती है और अपनी प्रॉब्लम को अलग तरीके से सुलझाना चाहता है। वो अपने एक्सपीरियंस को, अपनी नॉलेज को, अपनी एज के अकॉर्डिंग, अपने वर्किंग एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, अपने कौशल के अकॉर्डिंग क्या करता है उस चीज को सॉल्व करना चाहता है। आप देखना लाइफ में जो बहुत ही अनुभवी व्यक्ति होगा, एक्सपीरियंस पर्सन होगा, वो झगड़े को ना बहुत आसानी से निपटा लेता है, शीघ्रता से। तो उसी तरीके से फॉलिट ने कुछ सजेशन दिए कि किस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अपने झगड़े को सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। क्या होता है ये? सबसे पहला है गाइस कॉम्प्रोमाइज। कॉम्प्रोमाइज एक बहुत अच्छा ऑप्शन है किसी भी विवाद से निपटने के लिए। समझौता करके हम क्या करते हैं फाइनल एक डिसीजन पे पहुंच जाते हैं। और जब हमें एक डिसीजन मिलता है तो हमें क्या होता है एक संतोष का अनुभव होता है। ओ गॉड, फाइनली इस प्रॉब्लम का क्या हुआ, सॉल्यूशन हुआ। अब क्या होता है क्योंकि दोनों पक्ष इसमें क्या करते हैं समर्पण करते हैं। जो उनका एक ईगो होता है, अहम होता है, विभिन्नताएं होती हैं, रुचियां होती हैं और जो उनकी मान्यताएं होती हैं उनको छोड़कर सामने वाले बंदे की मान्यताओं, रुचियों और विभिन्नताओं को क्या करते हैं गाइस स्वीकार करते हैं। एग्जाम्पल, दो व्यक्ति हैं, व्यक्ति 1 इज ए एंड व्यक्ति 2 इज बी। तो जो पहला व्यक्ति ए है वो 2 कदम आगे बढ़ाएगा और व्यक्ति 2 जो 2 है वो भी 2 कदम आगे बढ़ाएगा। तभी क्या होगा प्रॉब्लम सॉल्व होगी। मतलब इसमें और इस कंडीशन में दोनों की सेल्फ रिस्पेक्ट बनी रहती है, आत्मसम्मान बना रहता है। अब मैं एग्जांपल देके इस बात को समझाना चाहती हूँ। एक हस्बैंड वाइफ है और पति जो है आज शाम को अपने फ्रेंड के घर पार्टी में जाना चाहता है, जबकि उसकी जो वाइफ है वो फ्रेंड की पार्टी में ना जाके अपने रिलेटिव के यहाँ जाना चाहती है। तो गाइस क्या करना होगा ऐसी कंडीशन में? जो हस्बैंड है वो बोलेगा आज आप मेरे फ्रेंड के यहाँ पार्टी में चलो और कल हम आपके यहाँ आपके रिलेटिव से मिलने जाएंगे। तो क्या होगा इस कंडीशन में दोनों के मन की चीज हो जाएगी और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और जो विवाद की कंडीशन है वो भी फिनिश हो जाएगी। तो कॉम्प्रोमाइज जो एक बहुत अच्छा ऑप्शन है किसी भी विवाद की स्थिति से निकलने के लिए। ठीक है गाइस, अब नेक्स्ट क्या है डोमिनेंस। ये क्या होता है संघर्ष तथा एक पक्ष की विजय अर्थात प्रभुत्व। आपको नाम से समझ में आ रहा होगा मैंने क्या बताया। कई बार विरोधपूर्ण स्थिति को निपटने के लिए क्या करना होता है सत्ता अधिकार का प्रयोग करना आवश्यक होता है। एक पक्ष क्या करता है बलपूर्वक दूसरे पक्ष से अपनी बात को क्या करता है मनवा लेता है। क्यों मनवा लेता है कि जो मनवाने वाला पक्ष है वो बलवान और शक्तिशाली होता है, उसके हाथ में सत्ता और अधिकार होता है। और जो दूसरा बंदा है वो क्या है कमजोर है, वो अपनी बात को रख ही नहीं पा रहा है गाइस, उसे उसके आगे दबना है। फॉर एग्जाम्पल घर में मम्मी पापा क्या करते हैं बच्चे की बात जो होती है बच्चे से उसकी बात कैसे मनवाते हैं, उसको किसी तरीके का लालच देके बोलेंगे तुम्हें हम सजा देंगे इस बात पे। तो इस तरीके से फॉर एग्जाम्पल स्कूल्स में क्या होता है जो टीचर होता है वो क्या कहता है स्टूडेंट से अगर आपने असाइनमेंट नहीं दिया तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, अगर आप फुल टाइम स्कूल में नहीं आए तो आपको एग्जाम में नहीं बैठने दिया जाएगा, आपके मार्क्स कट कर लिए जाएंगे। तो मजबूरी में स्टूडेंट को वो सारे काम करने पड़ते हैं अगर उसका मन हो या ना मन हो। तो वो स्टूडेंट जो है वो बात मानने को क्या है मजबूर होता है।
और उससे क्या करना होता है, स्वीकारना पड़ता है। और उसके मन में ना एक विरोध की भावना चल रही होती है, यार जबरदस्ती, मतलब जबरदस्ती मेरे साथ ये करा रहे हैं। वो बहुत ही ज्यादा असंतुष्ट रहता है और उसके अंदर ही अंदर एक चिंगारी जैसी जलती रहती है कि मतलब क्या ऐसा करूं कि मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूं, या मुझे ये नहीं करना था। ठीक है, ये एक एग्जांपल है। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, जैसे जब हमारे यहाँ अंग्रेज थे तो वो क्या करते थे, हमारे देश के लोगों पे लाठी डंडे जबरदस्ती करके क्या कराते थे, काम कराते थे। और लोगों के मन में बहुत अग्रेशन था, बट वो क्या करते थे, जब उनको जैसे ही मौका मिलता था वैसे ही हमारे देश वाले लोग विद्रोह करते थे। तो इस तरीके से जो डोमिनेंस होता है वो एक तरीका है लोगों से काम लेने का, लोग करते हैं। एग्जाम्पल एक और दूंगी, कई बार फैमिली में सास जो होती है अपनी बहू से काम जबरदस्ती करवाती है। एक फादर कई बार अपने बच्चों को दबा के उससे काम करवाता है। एग्जाम्पल एक वन मोर एग्जाम्पल, जो सेना में उच्च अधिकारी होते हैं वो जवानों पर आज्ञा पालन द्वारा ही नियंत्रण कर पाते हैं कि उन्हें ऐसे बोलते हैं आपको ऐसे करना है, ऐसे करना है। तो सेकंड ऑप्शन था आपका, क्या था, डोमिनेंस मीन्स संघर्ष। ठीक है गाइस, अब हम थर्ड की बात करते हैं। थर्ड क्या है, थर्ड है गाइस हमारा वॉलेंट्री सबमिशन। ये क्या होता है वॉलेंट्री सबमिशन, एक पक्ष की का स्वेच्छा से समर्पण। ठीक है गाइस, विरोधपूर्ण स्थिति से निपटने के लिए एक पक्ष का स्वेच्छा से क्या करना होता है, समर्पण कर देना एक अच्छा और उपयोगी सुझाव है। ये गाइस सजेशंस हैं, कौन किस तरीके का अपनी लाइफ में यूज करता है ये पर्सन के ऊपर डिपेंड करता है। उन्होंने बोला है कि ऐसा हो सकता है कि संघर्ष से कोई जीत सकता है, कहीं पे कॉम्प्रोमाइज से जीत सकता है। यहाँ पे एक बताया गया है कि एक पक्ष क्या करता है, दूसरे पक्ष के आगे समर्पण कर देता है। इस पक्ष में क्या होता है, दूसरे पक्ष की अधीन स्वेच्छा से क्या करता है, समर्पण करता है। तब क्या होता है, विरोध की स्थिति बढ़ती है, लड़ाई झगड़ा क्लेश की संभावना जो होती है वो काफी हो जाती है। और जो फैमिली का जो एटमॉस्फेयर होता है वो बहुत ज्यादा दूषित और कष्टपूर्ण हो जाता है। इसीलिए बुद्धिमानी इसी में है कि एक पक्ष स्वेच्छा से क्या करे, समर्पण दे दे। फॉर एग्जाम्पल, पत्नी भाई की शादी में मायके जाना चाहती है, पति दोस्त की शादी में जाना चाहता है। पति पत्नी से बार बार मायके जाने का आग्रह करती है, पर पति क्या कर देता है, वहां जाने से मना कर देता है। फिर क्या होता है, फाइनली पति को जो पत्नी है वो फाइनली लेके जाती है ससुराल में जहां उसको शादी है उसके भाई की। बट दोनों शादी में तो गए हैं गाइस, बट दोनों में जो है ना संतुष्टि नहीं है, दोनों के दिमाग में ना टेंशन चल रही है। तो क्या होगा, इस कंडीशन में विवाद उत्पन्न रहेगा। और अगर आपको इसमें क्या है, इसमें एक फाइनल एक बंदा अपना समर्पण कर देगा ना, तो क्या होगा, मानसिक तनाव दूर हो जाएगा गाइस। तो ये था वॉलेंट्री सबमिशन, एक बंदे को दूसरे बंदे की बात मान लेना, उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है गाइस, नेक्स्ट बात करते हैं हम इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन मीन्स होता है एकीकरण। यह विरोध दूर करने का क्या है, एक सर्वश्रेष्ठ मेथड है, मीन्स एक बहुत ही अच्छा तरीका है। इसमें ना तो किसी पक्ष की जीत होती है और ना ही दूसरे पक्ष को समर्पण करने की आवश्यकता होती है। इसमें क्या होता है, मतभेद को भुलाकर विचार विमर्श करके फाइनल एक डिसीजन पे पहुंचते हैं। दोनों मत की जो राय बनती है वही मानी जाती है। इसमें किसी भी पक्ष की जो भावनाएं हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट है, उस पर क्या होती है, ठेस नहीं पहुंचती है। और बंदा जो होता है ना उसे संतुष्ट रहता है, सेटिस्फेक्शन रहता है। फॉर एग्जाम्पल, पति चाहता है कि आज उसे मूवी देखनी है, वाइफ चाहती है उसे मेला जाना है। पति को मेले में जाने में मजा नहीं आता और वाइफ को मूवी देखने में। तो फाइनल डिसाइड किया कि हम दोनों को क्या करना चाहिए, जू जाना चाहिए और वहां पे क्या करना चाहिए, जू को देखना चाहिए, बिकॉज जू दोनों को पसंद है। तो ये एक ही का एग्जाम्पल है कि दोनों ने एक ही बात को सपोर्ट किया, दोनों ने अपने अपने विचार छोड़ के जो दोनों का व्यू था, दोनों लोग जहां जा रहे थे वहां जाना। तो इंटीग्रेशन इज अ बेस्ट मेथड। ठीक है गाइस, अब नेक्स्ट क्या है,